जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। कुछ समय पहले आप देख रहे थे श्रीमद जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का विशेष प्रसारण, जिसके अंतर्गत परम पूज्य 108 आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य एवं गणनी आरिका श्री यशस्वनी माताजी सत्संग की गरिमामयी उपस्थिति में समस्त धर्म स्नेही बंधु मांगलिक क्रियाएं कर पुण्यार्जन कर रहे हैं। 22 जनवरी से 27 जनवरी तक आयोजित हो रहे इस महोत्सव में आज प्रभु का तप कल्याणक मनाया जा रहा है। आइए दर्शकों, जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण के माध्यम से हम भी चलते हैं राजस्थान के अजमेर स्थित मदनगंज किशनगढ़ और सम्मिलित होते हैं इस भव्य आयोजन में। भाइयों, ये सारा जो आयोजन आप देख रहे हो, अपने रिश्तेदार हो, एक मिनट भाई, अपने रिश्तेदार हो या लोग हो, उन्हें यह सूचना दे दे कि क्या नाम किशनगढ़ में इतिहास रच रहा है, क्योंकि जिनवाणी चैनल पर पूरा हिंदुस्तान इस कार्यक्रम को देख रहा है। अभी लाइव कार्यक्रम चल रहा है। एक बार दोनों हाथ, कैमरा वाले भाई, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए। मंच पर भी सारे लोग आपको देख रहे हैं और पतंग उड़ाएंगे और कहेंगे क्या, जब से तेरा दर्श मिला और मनवा मेरा खिला खिला और मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से तेरा दर्श मिला, जब से तेरा दर्श मिला, मन ये मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। अरे आज ये हवाएं क्यों महकती और आज ये घटाएं क्यों बहकती, आज ये हवाएं क्यों महकती, अजी आज ये घटाएं क्यों बहकती। ये भीग गई गली गली, भीग गई गली गली, और खिल रही है कली कली, खिल रही है कली कली, और मेरी प्रभु से प्रीत बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्श मिला, जब से गुरु दर्श मिला, मनवा मेरा खिला खिला, मन ये मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, हाँ मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जिनवाणी चैनल पर अकेले नहीं चल रहा, अंशुल चैनल भी है, अंकित चैनल भी है, और भी चैनल है। और आप ये राम कुमार जी का जो गीत सुन रहे थे, इन्होंने 2004 में दिल्ली में बैठ के एक गीत लिखा था और आज भी वह गीत गाया जा रहा है। ऐसे भाई राम कुमार जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए और कहेंगे क्या, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। अरे जब से तेरा दर्श मिला, जब से तेरा दर्श मिला, और मनवा मेरा खिला खिला, मन ये मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। और तुम ही हो समय सार मेरे, है तुम ही हो नियम सार मेरे, तुम ही हो समय सार मेरे, और तुम ही हो नियम सार मेरे। अरे प्यारा है ये दर, हटती न नजर, और क्या खूब है ये, मशहूर है ये, अरे क्या खूब है ये, मशहूर है ये। किशनगढ़ ये नगरिया दुल्हन से सजी है, किशनगढ़ ये नगरिया दुल्हन से सजी है, हर कोई कहे उठावे भैया 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 भैया। किशनगढ़ ये नगरिया दुल्हन से सजी है, किशनगढ़ ये नगरिया दुल्हन से सजी है, हर एक कहे उठावे भैया 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 भैया। किशनगढ़ के मंदिरों में भक्ति करेंगे, तेरी पूजा करेंगे, किशनगढ़ के मंदिरों में भक्ति करेंगे, किशनगढ़ के मंदिरों में भक्ति करेंगे, तेरी पूजा करेंगे, अरे किशनगढ़ के मंदिरों में भक्ति करेंगे, तेरी पूजा करेंगे। किशनगढ़ नगरिया दुल्हन से सजी है, किशनगढ़ ये नगरिया है दुल्हन से सजी है, अरे हर एक कह उठा गए भैया 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 भैया। साथ में आरती श्री जिनवाड़ी, ध्यान स्वर्ग मोक्ष सुखदानी, और संध्या करके आरती कीजिए, संध्या जन्म सफल कर लीजिए, ओ संध्या करके आरती कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म
कर लीजिए अपनों। भाई एक छोटा सा इंद्र और राम भाई, अब मैं बुलाना चाहूंगा भाई केंद्र है। 1 मिनट, आज की आरती करता है यहाँ आगे। सौधर्मेंद्र कहाँ है? सौधर्मेंद्र, सौधर्मेंद्र कहाँ है क्या? चक्रवर्ती जी हैं, चक्रवर्ती जी हैं, सौधर्मेंद्र जी हैं, धनपति और संजय भैया एक बार आप भी आके आओ, आपसे भी काम है। और बसंत कहाँ है? और बसंत भैया, अरे उमेश भैया, बसंत भैया कहीं भी खड़े हो जाएं अलग ही दिख जाते हैं। ऐसे खड़े हो सामने। आज इन सब की ओर से वो माता पिताजी के बड़े वाले पुत्र, क्या नाम है उनका? अरे बाबूजी का क्या नाम है? आओ आगे आगे आओ, दिलीप भाई साहब। आज मैं भरी समाज में एक घोषणा करने वाला हूं, इनसे बिना पूछे सबसे कर दूं संजय भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये घोषणा है, जिसको शिखरजी जाना हो, जिसको शिखरजी जाना हो, मुकेश भैया आप भी आ जाओ आगे आगे आओ, आप मुकेश। और वो हमारे अध्यक्ष जी शांतिनाथ जी, भगवान के मंदिर के क्या नाम है उनका, चुरू वाले कौन से, विमल जी भाई साहब आप भी आओ आगे। और सुरेंद्र जी भाई साहब चंदा प्रभु मंदिर वाले, चंदा प्रभु मंदिर वाले, और बाबूजी और अनूप जी भाई साहब, अनूप जी भाई साहब तो खड़े ही हुए हैं यहाँ पास में। क्या नाम है? विनोद जी भाई साहब नाम है ना? आओ महेंद्र जी भाई साहब। आज आप सबसे बिना पूछे मैं भरी समाज में एक घोषणा कर रहा हूं, क्योंकि मैंने 4 दिन आपका नमक खाया है, तो मुझे लगता है कि उसकी बजाना भी चाहिए। बिना पूछे आपसे घोषणा कर रहा हूं, जिसको शिखरजी जाना हो उसकी फ्री यात्रा इन सब की ओर से। पूरी बात तो सुन लो, अभी जाएगी, अभी जाएगी, इस मंच से जाएगी, भावों से जाएगी। और कहते हैं करे करावे भावना भावे, ते नरोत्तम पदवी पावे। जो करता है कराता है या भावना भाता है। और इसके इंजन बनेंगे संजय भैया। एक दूसरे के कंधे पे ऐसे हाथ रख लो, रख लो, और याद रखना मंच पर वो ही रह जाएंगे जिनके भाग्य में शिखरजी नहीं होगा। अरे उमेश भैया, शिखरजी जा रहे हैं, लेकिन उस शिखरजी के लिए हमारे गौरव भैया कुछ कहना चाह रहे हैं। और ये ट्रेन यहीं से जाएगी संजय भैया, पापड़ीवाल जी, ये ट्रेन यहीं से जाएगी। और गौरव भैया कुछ कह रहे हैं, जोर से बोलेंगे, सम्मे शिखर तीर्थ क्षेत्र की, सम्मे शिखर तीर्थ क्षेत्र की। चलो आज बाबा के दरबार, चंद प्रभु भगवान के दरबार में ले चलता हूं तुम्हें। एक छोटी सी कोशिश। ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, सारे जहां से लागे है प्यारा, सारे जहां से लागे है प्यारा। ऊंचा प्रभु का दरबार, मेरे बाबा का जवाब नहीं, ऊंचा प्रभु का दरबार, मेरे बाबा का जवाब नहीं। ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, पवन में बैठे विशाला, ऊंचा तेरा दरबार, मेरे बाबा का जवाब नहीं, सच्चा तेरा दरबार, मेरे बाबा का जवाब नहीं। ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, सारे जहां से लागे हैं प्यारा, सारे जहां से लागे हैं प्यारा। ऊंचा तेरा दरबार, मेरे बाबा का जवाब नहीं, सच्चा तेरा दरबार, मेरे बाबा का जवाब नहीं। भाव सहित बंदे जो कोई, भाव सहित बंदे जो कोई, ताही नरक पशु गति नहीं होई, ताही नरक पशु गति नहीं होई। खुल जाता खुल जाता खुल जाता खुल जाता खुल जाता मोक्ष का द्वार, मेरे बाबा का जवाब नहीं, खुल जाता मोक्ष का द्वार, मेरे बाबा का जवाब नहीं, नहीं खुल जाता मोक्ष का। और बाबा का जवाब नहीं, गौरव भैया आपका भी जवाब नहीं। संजय भैया आप आगे आओ और एक दूसरे के कंधे पर ऐसे हाथ रखो, गाड़ी छूटेगी। इंजन कौन है? संजय भैया है, इंजन संजय भैया है। हाँ, इनके एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखो। छली
कपटी, मायावी जीव इस ट्रेन में ना बैठे। और जो भव्य नहीं होगा वो स्टेज पे रुक जाएगा, जिसके भाग्य में नहीं होगा वो स्टेज पे रुक जाएगा। आपको गैलरी का चक्कर लगा के वापस आना है, ठीक है ना। और गाड़ी छूट रही है किशनगढ़ से, और कैसे छूट रही है? किशनगढ़ से छूटी गाड़ी, ओ मंदिर से छूटी गाड़ी, मधुबन चली होले होले। अरे मंदिर से छूटी गाड़ी, मधुबन चली हल्ले हल्ले। से छूटी गाड़ी, मधुबन चले होले होले। और हम भक्तों का मन तो पारस चरणों में डोले डोले। हम भक्तों का मन तो चरणों में डोले डोले। मंदिर से मंदिर से मंदिर से मंदिर से, और मंदिर से छूटी गाड़ी, मधुबन चली होले होले। से छूटी गाड़ी, मधुबन चले होले होले। दूसरी निकलिए और गैलरी में रा 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 रा। और ये गाड़ी के एक्सप्रेस जो सीधी मधुबन जावे, ये गाड़ी के एक्सप्रेस सीधी मधुबन जावे। अरे ये गाड़ी के एक्सप्रेस जो सीधी मधुबन जावे, एक्सप्रेस जो, अरे ये गाड़ी के अजश का है, रे गाड़ी के एक्सप्रेस जो सीधी मधुबन जावे। और भाइयों मुगल सराय गाड़ी पहुंच चुकी है, पारसनाथ स्टेशन पहुंच रही है। अभी भी कुछ लोग मंच पर रह गए हैं जिन्हें सम्मेद शिखर से लगाव नहीं है, जिन्हें लगाव है वो जा रहे हैं। ला 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 ला। और ये गाड़ी के एक्सप्रेस जो सीधी मधुबन जावे, ये गाड़ी है एक्सप्रेस जो सीधी मधुबन जावे। और खिड़की खोले गुरुवर बैठे, खिड़की खोले गुरुवर बैठे, अपनो टिकट कटा ले रे। मंदिर से मंदिर से छूटी गाड़ी, मधुबन चली होले होले। और भाइयों पारसनाथ स्टेशन पहुंच गई है और रात को 12 बजे है। हम लोग ने लाठी ले ली है और कह रहे हैं क्या? और मधुबन के पर्वतों पर बैठे हैं पार्श महादानी, मधुबन के पर्वतों पर बैठे हैं पार्श महादानी। मधुबन के पर्वतों पर बैठे हैं पार्श महादानी। एक बार दर्श कर ले तो हो जा पार भवतानी। मधुबन के पर्वतों पर बैठे हैं पार्श महादानी। मधुबन के पर्वतों पर बैठे हैं पार्श महादानी। कृष्णनाथ भगवान की जय। देखो अध्यक्ष जी, विनोद जी भाई साहब, विनोद जी भाई साहब, ये मंच खाली कराने का एक तरीका है। अब यहाँ अपने 2 आदमी लगा दो, किसी को जिनकी आवश्यकता है उन्हें आने दो, और जिनकी नहीं आवश्यकता है यहाँ रोक लो। जो भी कार्यकर्ता आ जाए यहाँ पर, जिनकी आवश्यकता है, जो भी, मैं थोड़ी रोकूंगा, आप में से किसी कार्यकर्ता को आना है वो यहाँ रोक ले, जिसकी आवश्यकता उसे बुलाए। जय जिनेंद्र, फिर मिलेंगे कल। और जिनकी बोली है वो मंच पर आ जाएंगे। उस कमेटी का पूरा स्वागत ये टीम करना चाहती है। आइए, हमारे बसंत भैया कहाँ रह गए पीछे? शिखर जी की यात्रा में भाइयों इतिहास रचा जा रहा है। आज किशनगंज में हम लोगों ने इतने पंच कल्याणक किए, न जाने कितनी जगह गए और कितने लोगों के बीचों में कार्यक्रम किए, लेकिन सच कहता हूं किशनगढ़ में जो आनंद आ रहा है वो अभी तक कहीं नहीं आया। किशनगढ़ का आनंद अपने आप में एक अलग आनंद है, जहां के संचालक बसंत भाई, अध्यक्ष जी विनोद जी और सारे लोगों ने मिलकर एक नया मुकेश जी भाई साहब के साथ इतिहास रचा है। सभी को खूब खूब धन्यवाद। जय जिनेंद्र। आज के हमारे इन दोनों कलाकारों को एक बार फिर से
अनुप कुमार जी, मनोज कुमार जी, रवि कुमार जी, अमित जी, गौरव जी, अश्वनी जी, बेद परिवार ने 21,121 रुपए की राशि प्रदान की। एक बार जोरदार तालियां राम भैया और उमेश भैया के लिए, एक बार तालियां जरूर बनती है साथियों। जय जिनेंद्र, धन्यवाद, थैंक यू। आइए बंधुओं, मंगल आरती के पुण्यार्जक परिवार को, परिवार के सदस्य कृपया आए और श्री समाज का अभिनंदन स्वीकार करें। सभी सदस्य बेद परिवार के, अनुप कुमार जी, मनोज कुमार जी, रवि कुमार जी, अमित जी, गौरव जी, अश्वनी जी, बेद परिवार ऊटड़ा वाले। बेद परिवार ऊटड़ा वाले आ जाएं। समाज का अभिनंदन स्वीकार करें। आज आपने सौभाग्य प्राप्त किया भगवान की महामंगल आरती का। आपके स्वागत के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं श्री विनोद जी चौधरी, प्रकाश जी गंगवाल, सुभाष जी बड़जात्या, सुरेश जी बगड़ा, पदम जी गंगवाल, प्रवीण जी छाबड़ा, अमित जी बाकलीवाल, अनिल जी गंगवाल दातरी वाले, योगेश जी पाटनी, आप आए और अभिनंदन करें आज के आरतीकर्ता परिवार। साथ ही राजेश जी शाह नागौर, कैलाश जी बड़जात्या सावरदा, बंटी जी बड़जात्या सावरदा का भी आप महानुभाव आए और सभी आरतीकर्ता परिवार का स्वागत करें। आदिनाथ महिला मंडल की सदस्याएं भी यहाँ हैं, वे आ जाएं, महिलाओं का स्वागत करें। आदिनाथ महिला मंडल की जो सदस्याएं हैं आज मंच पर हैं मंगलाचरण के लिए। मंगलाचरण के लिए जो महिलाएं हैं आदिनाथ महिला मंडल की हमारे साथ उपस्थित है, बेद परिवार के स्वागत और अभिनंदन की श्रृंखला में सहभागिता प्रदान करें। आदिनाथ महिला मंडल की सदस्याएं आ जाएं। महिलाओं के लिए भी लाइए तिलक माला सामग्री। बेद परिवार का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तिलक बेद परिवार का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन, जिन्होंने आज सौभाग्य प्राप्त किया भगवान की महामंगल आरती का। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेद परिवार को, जिन्होंने यह सौभाग्य अर्जित किया आज भगवान की महामंगल आरती का। स्वागत के ही क्रम में मैं आज सायकालीन भोजन व्यवस्था के पुण्यार्जक परिवार श्रीमान निर्मल कुमार जी, संपत कुमार जी, वीरेंद्र कुमार जी, विशाल जी, रेयान जी, सेठी परिवार अजमेर वालों को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, वे भी कृपया मंच की अग्रिम पंक्ति में आ जाएं। सेठी परिवार तिलक लगाकर माल्यार्पण कर हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं आज के पुण्यार्जक परिवार, जिन्होंने भगवान की महामंगल आरती का सौभाग्य प्राप्त किया। बेद परिवार श्रीमान अनुप कुमार जी, मनोज कुमार जी, रवि कुमार जी, अमित जी, गौरव जी, अश्वनी जी, बेद परिवार। साथ ही मैं आमंत्रित कर रहा हूं सेठी परिवार को, सेठी परिवार के सदस्य मंच पर आ जाएं, जिन्होंने आज सौभाग्य प्राप्त किया। निर्मल कुमार जी, संपत कुमार जी, वीरेंद्र जी, विशाल जी, रेयान जी, सेठी परिवार के सभी सदस्य आज संध्याकालीन वात्सल्य भोज के पुण्यार्जक परिवार आ जाएं। आज के सायकालीन वात्सल्य भोज के पुण्यार्जक रवि कुमार जी और चंद्र प्रकाश जी बैद भी जा कहीं हो, रवि कुमार जी और चंद्र प्रकाश जी बैद वे जा कहीं हो, वे भी पहुंचे और सकल समाज का श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन पंचायत, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन पंचायत, श्री चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट और शांतिनाथ दिगंबर जैन इंदिरानगर समिति का अभिनंदन स्वीकार करें। सेठी परिवार की महिलाएं भी जहां कहीं हो, श्रीमान निर्मल कुमार जी, संपत कुमार जी, वीरेंद्र जी, विशाल जी, रेयान जी, सेठी परिवार अजमेर वाले, जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया, उनके परिवार की महिलाएं भी मंच पर आ जाएं।
वेद परिवार से निवेदन करूंगा, कृपया मंच के सम्मुख अपना स्थान ग्रहण करें। वेद परिवार के सभी सदस्य, वेद परिवार के सदस्यों से मैं निवेदन कर रहा हूं, कृपया मंच पर अभिनंदन हमारा स्वीकार करते हुए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं पूरे वेद परिवार को, ऊटड़ा वाले जिन्होंने आज राहुल जी सेठी कृपया जहां कहिए वे भी मंच पर पहुंचे। आज के वात्सल्य भोज के पुण्यार्जक परिवार, आइए मैं निवेदन करूंगा वेद परिवार से, वे कृपया मंच के सम्मुख अपना स्थान ग्रहण करें। वेद परिवार के सभी सदस्य हम स्वागत और अभिनंदन करें कि श्रृंखला में आगे बढ़े। निर्मल कुमार जी, संपत कुमार जी, वीरेंद्र जी, विशाल जी, रेयान जी सेठी परिवार, जिन्होंने आज सायकालीन वात्सल्य भोज के आइए मैं वेद परिवार से निवेदन करूंगा, आइए शीघ्रता करें। आज के सायकालीन संध्या भोज के पुण्यार्जक परिवार, देखिए जिनवाणी चैनल पर और विभिन्न चैनल पर लाइव प्रोग्राम आ रहा है, समय की उपलब्धता का हम ध्यान रखें। मंच के मध्य में आमंत्रित कर रहा हूं निर्मल कुमार जी, संपत कुमार जी, वीरेंद्र जी, विशाल जी, रेयान जी सेठी परिवार। आप सबको भोजन की व्यवस्था कैसी लग रही है? अच्छी है या नहीं है? तालियां बजाने से पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। केवल महिलाओं को खुशी है कि भोजन अच्छा है, लगता है पुरुषों को खुशी नहीं है कि भोजन अच्छा है या नहीं है। वे भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं। स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री अनिल जी पाटनी फुलेरा वाले, श्री जिनेन्द्र जी बोहरा, मुकेश जी बेद, दीपक जी पाटनी, मनोज जी पाटनी मोहनपुरा, पारस जी गंगवाल, मुकेश जी पाटनी हाउसिंग बोर्ड और कैलाश जी काशलीवाल। आप सभी महानुभावों के साथ साथ आइए स्वागत करें, अभिनंदन करें। इनका स्वागत कर दो सेठी परिवार। महिलाएं जो मंच पर उपस्थित है, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं सेठी परिवार का, महिलाओं का, जिन्होंने आज संध्याकालीन, गौरव पाटनी से भी मैं निवेदन करूंगा, भाई गौरव पाटनी, वे भी स्वागत की श्रृंखला में सहभागिता प्रदान करें। वात्सल्य भोज के आज सायकालीन के पुण्यार्जक परिवार, श्री मिश्री लाल जी साहब गदिया हमारे बीच उपस्थित हैं। श्री मिश्री लाल जी गदिया, हम उनका भी समाज की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। श्री मिश्री लाल जी गदिया, श्री मिश्री लाल जी गदिया को मैं निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, कृपया वे भी मंच पर आए। निर्मल कुमार जी, संपत कुमार जी, वीरेंद्र जी, विशाल जी, रेयान जी सेठी परिवार, जिन्होंने आज पुण्यार्जन किया सायकालीन वात्सल्य भोज का, पूरे परिवार का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। श्रीफल दुपट्टा ओढ़ाकर, माल्यार्पण कर, तिलक लगाकर और स्मृति चिन्ह कराकर उन्हें बहुत बहुत अभिनंदित करते हैं। आपके इस कार्य की बहुत बहुत परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य 108 वर्धमान सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में यहाँ मदनगंज किशनगढ़ की पावन भूमि पर जो पंच कल्याणक महोत्सव चल रहा है, आइए उससे जुड़ी हुई कुछ जानकारियां लेते हैं। यहाँ पर कुछ महानुभाव खड़े हैं जो कि भोजन व्यवस्था प्रभारी है, किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था की गई है भोजन की। इतनी जनता आई है यहाँ पर जैन समाज की, जानते हैं उनसे थोड़ी सी जानकारी। सर, किस तरह से यहाँ पर भोजन की व्यवस्था इतनी सुचारू रूप से चल रही है, थोड़ी सी जानकारी। उससे पहले आपका शुभ नाम, कहाँ से पधारे आप? प्रेम बढ़ियोत्या,
मदन कृष्णगढ़ के ही हैं और यहाँ जो वात्सल्यवारी जी 108 आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज जी के सानिध्य में जो भव्य पंचकल्याणक का आयोजन हो रहा है और ये बहुत ही भव्य रूप से हो रहा है और पब्लिक पूरे भारतवर्ष से मतलब इतनी पब्लिक आ रही है रोज की, कम से कम डेली 8 से 10 हजार की पब्लिक रोज आ रही है और 8 से 10 हजार आदमियों के खाने की व्यवस्था अलग अलग, शौच की व्यवस्था अलग है, जनरल व्यवस्था अलग है, सुपर शौच की व्यवस्था अलग है, सबकी पूरी व्यवस्था है और स्टाफ की व्यवस्था अलग है। सब जितने भी यात्री आ रहे हैं और जो मेले के अंदर दर्शनार्थी आ रहे हैं उनके सबके लिए भोजन की व्यवस्था अलग से की हुई है। आवास व्यवस्था अलग है, आवास व्यवस्था अलग है, भोजन की व्यवस्था अलग है और कल 20 तारीख और 27 तारीख को 20,000 आदमी आने की उम्मीद है। तो 27 तारीख को आप बोल रहे हैं 20,000, लगभग 20,000 लोग यहाँ पर आएंगे। मोक्ष कल्याण है और संख्या ज्यादा आने की उम्मीद है। तो क्या उतनी व्यवस्था है यहाँ पर? हो पाएगी। हाँ। सर आपका क्या कहना है? सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं कैलाश पाटनी किशनगढ़। यहाँ पर जो श्रीमद जिनेंद्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है 22 जनवरी से 27 जनवरी तक। आज तप कल्याणक के दिन आज आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के सानिध्य में दीक्षा संस्कार हुए और सब कार्यक्रम सुचारू रूप से हो रहे हैं और बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक ये पंचकल्याणक महोत्सव होने जा रहा है और इसकी तैयारियां हमने पिछले 2 महीने से इसकी तैयारियां कर रहे हैं और जो भी कार्यक्रम है सब सुचारू और व्यवस्थित रूप से हो रहे हैं। हम किशनगंज जिला अजमेर से आए हुए हैं। मेरे को आज 5 दिन हो गए यहाँ पे। बहुत ही ऐतिहासिक मैंने बहुत से पंच कल्याणक देखे हैं, बाकी किशनगंज का जो पंच कल्याणक मैं देख रहा हूँ वास्तव में देखने लायक है और ऐतिहासिक है। बहुत बढ़िया लगा हमको। आपसे जानना चाहेंगे सर कि यहाँ पे जिस तरह सुचारू रूप से आवास की, भोजन की व्यवस्थाएं चल रही और किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर, किस तरह का मेडिकल कैंप है अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, या किस तरह से लोगों के यहाँ आने की कितनी उम्मीद है, कितने हजारों की संख्या में लोग आने वाले हैं। जैसे मोक्ष कल्याणक का दिन बताया 20,000 लोग के आने की अनुमति लगाई गई है, उसके अलावा हर रोज लगभग कितने लोग आ रहे होंगे यहाँ पे? जय जिनेंद्र। मेरा नाम राकेश पाटनी है। हमारे यहाँ पे हर तरह की व्यवस्था है, मेडिकल व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, अग्निशमन, हर तरह की हमने अलग अलग रूप से व्यवस्था कर रखी है। सुबह का नाश्ता हमारा अलग से है, खाना है, फिर हमारे को 1 घंटे का एक समय मिलता है, फिर हम खाना भी करते हैं, फिर हमारे को 2 बजे खाना खत्म करते हैं, फिर 3:30 बजे 4 बजे हम खाना चालू करते हैं। कंटिन्यू में है सारी हर प्रकार की जो हमारी रात को, उसके बाद में हम रात को फिर 8 बजे केसर दूध और उसके साथ में अल्पाहार करते हैं जो रात को खाया जा सकता है। पूर्ण रूप से किसी भी प्रकार को कोई भी तकलीफ नहीं हो, यही हमारा ध्येय है और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर भव्य रूप से इसका प्रचार हो कि आगे भी कोई ऐसे प्रकार के पंचकल्याणक हो। जी हाँ दर्शकों, जैसे कि आपने जाना यहाँ पर हर तरह से सुचारू रूप से हर व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध है, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो आवास की हो, चाहे मेडिकल फैसिलिटी हो। अगर आप लोग सोच रहे हैं, मन बना रहे हैं आने का, तो ज़रूर पधारें क्योंकि 27 तारीख को यहाँ पर मोक्ष कल्याणक दिवस मनाया जाएगा। यहाँ पे और भी कुछ लोग खड़े हैं, हम जानना चाहेंगे किस तरह से यहाँ की गतिविधियों में आपकी सहभागिता रही है। उससे पहले आपका शुभ नाम। सभी को जय जिनेंद्र। मेरा नाम दिनेश पाटनी है और जैसा कि आप ये आपके सामने ये भव्य पंडाल जो देख रहे हैं, ऐतिहासिक पंडाल हमने बनाया है। बहुत ही सुंदर व्यवस्थाएं की गई है। हमने 4 पंडाल अलग अलग बनाए हैं। एक ये मुख्य पंडाल है वर्धमान सभागार, जिसमें पंच कल्याणक की क्रियाएं आचार्य श्री वात्सल्यवारी 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज के सानिध्य में और प्रतिष्ठाचार्य हसमुख जी के सानिध्य में संपन्न हो रही है। इसके बगल में जो एक पंडाल बनाया हमने, उसके अंदर महिलाओं के लिए भोजन की व्यवस्था है। उसके आगे जो पंडाल है उसमें पुरुषों के लिए भोजन की व्यवस्था है। आप इसके राइट साइड में देखेंगे तो राज दरबार लगा हुआ है और उसके पास में जो पंडाल बना हुआ है वो आचार्य श्री की जीवन गाथा की प्रदर्शनी लगी हुई है। और इस पंडाल के पीछे जो हमारे इंद्र जो प्रतिष्ठित हुए हैं पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में, उनके लिए अलग से भोजन की व्यवस्था रखी गई है, वो अलग व्यवस्था है। और उसके पीछे जो हमारा स्टाफ है, जो भी ड्राइवर्स है, कैटरिंग वाले हैं, वेटर्स हैं, जो भी हलवाई का स्टाफ है, 800 से 900 आदमियों का जो वो खाना है, उसके लिए अलग पंडाल की हमने व्यवस्था करी है। बहुत
बहुत ही अच्छा लगा जान के कि कोई भी यहाँ पर आएंगे वो भूखे नहीं जाएंगे, चाहे ड्राइवर हो चाहे कोई भी साथ में आए हो, सभी के लिए यहाँ भोजन की बहुत ही उत्तम व्यवस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका। हम यहाँ पर और दिनेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से यहाँ पे सुचारू रूप से सभी लोग यहाँ पे कार्य में जुटे हुए हैं, इस पंच कल्याणक को एक महा महोत्सव बनाने में लगे हुए हैं, सभी की हम यहाँ पर दाद देते हैं। हम सकल दिगंबर जैन समाज भारतवर्ष से ये निवेदन करते हैं कि कल और परसों होने वाले मोक्ष कल्याणक में अधिक से अधिक संख्या में किशनगढ़ धर्म नगरी में पधार कर धर्म लाभ ले रहे हैं। हमारा निवेदन स्वीकार करें और किशनगढ़ में पधार कर इस पंच कल्याणक महोत्सव वात्सल्य वारिधि आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के सानिध्य में जो हो रहा है उसके अंदर पधार कर पुण्यार्जन का मौका बिल्कुल ना छोड़े, हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। जो भी पधारेंगे उसकी हमारे को सूचना दें, कमेटी को सूचना दें। आपके भोजन की, आवास की संपूर्ण व्यवस्था हमारे द्वारा की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जोर से जयकारा हो जय बोलो वर्धमान सागर जी महाराज की जय। वर्धमान सागर जी महाराज की जय हो। सर आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे, यहाँ की गतिविधियों में किस तरह से आपकी सहभागिता है? सभी को जय जिनेंद्र। मैं मुर्सा दिगंबर पंचायत का वरिष्ठ कार्यकारिणी मेंबर हूँ। अनिल गंगवाल दात्री के नाम से मुझे जानते हैं। यहाँ की व्यवस्था एक एक देखने लायक है। हर कार्यकर्ता अप्रत्यक्ष रूप से इसका सहयोग है पूरा, और जो भी यहाँ पे देखा है उसकी सब जगह प्रशंसा हो रही है, हर चीज की, हर जगह की। ये मुर्सा पंचायत के अध्यक्ष हमारे विनोद जी साहब पार्टी अध्यक्ष है, उनके कार्यकाल में इतना भव्य कार्यक्रम हुआ है, न कभी सोचा था न कभी ऐसा होगा। माना जाता है वर्धमान सागर जी महाराज वर्धमान है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारे इस सदी के महान आचार्य कहो तो भी कम है। ऐसे आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की जितने भी चरणों में नमन करे पूरा समाज, पूरा देश, पूरा नगर, उतना ही कम है। उनका आशीर्वाद है विशेष तौर से हमारे किशनगढ़ जैन समाज के ऊपर। उनका नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जिनवाणी चैनल का जो प्रसारण हो रहा है उसके लिए जिनवाणी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो किशनगढ़ समाज की तरफ से जो व्यवस्थाएं यहाँ देखने को मिली है वो एक अद्भुत सराहनीय मिली है, जिसके बारे में हमारे पास कुछ शब्द नहीं है। ऐसी व्यवस्था न देखने को मिली है, न कभी होगी, न होने की संभावना है। ऐसा अद्भुत विशाल ये पंच कल्याणक महोत्सव चल रहा है। इसको भोजन की व्यवस्था देखिए, किसी भी व्यवस्था में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। इसलिए मैं सभी की तरफ से, सभी राजस्थान जैन वासियों की तरफ से किशनगढ़ समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जिनवाणी चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपनी इस प्रसारण से पूरे देश विदेश में इसकी पूरी प्रशंसा कर रहे हैं। उस जिनवाणी चैनल को और उस जिनवाणी चैनल के कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जय जिनेंद्र। यहाँ पे कुछ महिलाएं खड़ी उनसे हम जानना चाहेंगे किस तरह का भाव उनके मन में आ रहा है। आप यहाँ पर इस पंच कल्याणक महोत्सव का हिस्सा बने, कैसा लग रहा है आपको? सबको ममता बढ़ जाता है सीकर से, सबको जय जिनेंद्र। बहुत ही अच्छा लग रहा है। जिनवाणी चैनल के माध्यम से पूरी देश की दुनिया देख रही है, बुजुर्ग लोग घर में बैठे देख रहे हैं, सबको इतना अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत जिनवाणी चैनल को साधुवाद। मैडम जी, ये पंच कल्याण का मेला हमको बहुत ही अच्छा लगा, न तो ऐसा भविष्य में होएगा न होने का, बहुत ही अच्छा लगा हमको। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? सुरेश कुमार काला। और हमारे भव्य पंच कल्याणक हो रहा है। आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के सत्संग में बहुत ही भव्य पंच कल्याण हो रहा है। ऐसा पंच कल्याण कभी हुआ और न होगा। और दोनों समाज यहाँ के किशनगढ़ की पूरी तन मन धन से साथ लगी हुई है और बड़ा आनंद आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कितने समय से आई हुई हैं आप यहाँ पर आंटी? मैं जयपुर से हूँ, सुनीता गंगवाल मेरा नाम है। और यहाँ पर इतना भव्य ऐतिहासिक अलौकिक जो भव्य पंच कल्याणक हो रहा है, गुरुदेव का आशीर्वाद मिला हुआ है। कहते हैं कि हर गीत के पीछे साज होता है, हर गीत के पीछे साज होता है, हर जीत के पीछे राज होता है। चांद में देखो तो उसमें भी दाग होता है, पर बिगड़ी हुई तकदीर भी समझ जाती है जिसके सिर पर गुरुदेव का हाथ होता है। क्या बात है। गुरुदेव का हाथ यहाँ किशनगढ़ नगरी के वासियों के ऊपर है, तो भव्य पंच कल्याणक ऐतिहासिक कैसे नहीं होगा। और यहाँ किशनगढ़ में विनोद कुमार जी हमारे पार्टी अध्यक्ष हैं, उनके मैं कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। और मैं यहाँ महाराज माता जी की सेवा में तत्पर हमेशा रहता हूँ। और यहाँ का पंच कल्याणक जैसा देखा मैंने आज तक कभी नहीं देखा। चौके की व्यवस्था पूरी महाराज माता जी की सब तरह मैं पूरा संभालता हूँ, देखता हूँ और सब मेरे को कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर जोपनेर की अध्यक्ष श्रीमती
सुनीता बड़जात्या जी बहुत समय से आग्रह करी कि कुछ बोले, बताइए आप क्या कहना चाह रही, किस तरह से अपने मन के भाव। धर्म नगरी है ये, जो अमरेट भी हमारी धर्म नगरी, वहाँ से 5 साधु निकले हुए हैं। और किशनगढ़ भी बहुत धर्म नगरी है, इस जो जिसमें वर्धमान सागर जी महाराज का संघ है, उसमें जोबनेट से 5 साधु निकले हुए हैं, तो वो इसी संघ में है। और यहाँ के हर एक बच्चे में इतनी हर्ष और उल्लास है कि जिसका मैं कोई बयान नहीं कर सकती। भोजन व्यवस्था के जो अधिकारी हैं, आपका शुभ नाम सर? अशोक पाटनी। अशोक पाटनी जी से हम जानते हैं किस तरह से यहाँ पे इतनी सुचारू रूप से व्यवस्था चल रही है। ये प्रतिदिन पिछले जब हल्दी की रस्म स्टार्ट हुई थी जब से चल रहा है, और प्रतिदिन सुबह नाश्ते से लेके रात को भी अल्पाहार, ड्राई फ्रूट का, फलाहार का चलता है। प्रतिदिन 30 से 40 हजार लोगों का खाना यहाँ बन रहा है, और एक से एक लजीज व्यंजन बन रहे हैं जो बड़े बड़े करोड़ों की शादियों में बनते हैं, वहाँ पे बन रहे हैं। और यहाँ के किशनगढ़ के कम से कम 21 मंडल, उनमें कम से कम 2000 युवक और युवतियां हैं। उन्होंने सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर इतनी शानदार व्यवस्था कर रही है कि किसी भी आदमी को भोजन संबंधी कोई भी ऐसी चिंता नहीं करनी पड़ती कि उनको भोजन नहीं मिल रहा है या नाश्ता नहीं मिल रहा है। तो सर कितने समय से इतनी तैयारियों में आप जुटे हुए हैं? ये जब आचार्य श्री ने घोषणा करी थी उसके बाद से 3 महीने से ये कार्य करता है। शायद 500 युवक जो कार्य करता है, उन्होंने शायद अपने प्रतिष्ठान है उनकी शक्ल भी नहीं देखी है। उन्होंने अपने सारे कारोबार को छोड़कर केवल गुरुदेव की सेवा में और समाज के साथ लग के इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बार लोकेशन चेंज कर लें। कार्यकारिणी आप कार्यकारिणी का सदस्य हूं। अनिल जी पाटनी से बात करते हैं, यहाँ पे कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वो किस तरह से यहाँ पे सुचारू रूप से इतनी उत्तम व्यवस्थाएं का अरेंजमेंट हुआ है, इतनी मेहनत लगी है, कितने महीनों की मेहनत लगी है आप लोगों को? जय जिनेंद्र साहब, मैं अनिल पाटनी बोल रहा हूँ, कार्यकारिणी सदस्य। 17 तारीख से हमारा प्रोग्राम है, चल रहा है, खाना चल रहा है 17 तारीख से, और आचार्य श्री के बिहार के हम साथ चल रहे हैं, और पूरा समाज के संगठन का साथ चल रहा है आचार्य श्री के बिहार में। यहाँ आने के बाद तो 4 चांद लगे पूरी व्यवस्था के अंदर, और ऐसी व्यवस्था संगठन में हुई है भूतों में भविष्य थी, न कभी पहले हुई थी न होगी। ऐसा ये प्रोग्राम चल रहा है हमारा, और किसी तरह की कोई समस्या नहीं है हमारे प्रोग्राम में। हर तरह पूरा समाज के संगठन यहाँ पे जुटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। जोर से जयकारा हो जाए, बोलो वर्धमान सागर जी महाराज की जय, आज की आनंद की जय। किस तरह से यहाँ पे भीड़ उमड़ रही है लोगों की, कितने भावुक हैं यहाँ पर लोग, सभी अपने मन के भाव यहाँ पे बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। ये कुछ और लोग हैं यहाँ पर, उनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले सर आपका शुभ नाम? वैसे आपको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, पर फिर भी हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, जिसे कहते हैं ना एक बैक हैंड सभी चीजों के पीछे, वो इनका है। सबसे पहले आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर हम आगे की वार्तालाप करें। मैं गौरव पाटनी, प्रचार प्रसार मंत्री श्री मुनीश्वर नाथ दिगंबर जैन पंचायत मदनगंज किशनगढ़। और अभी प्रचार प्रसार मंत्री, समझ गए होंगे हर चीज के पीछे जिनका हाथ है, जिनकी मेहनत है, कड़ी मेहनत, पूरी टीम की मेहनत है, वो है ये। प्रशंसा की जाए इतनी कम है मैडम जी, हमने आंखों से देखा है कि कैसे मुनिराज की सेवा करते हैं, क्या नंगे पैरों से सेवा। सर यहाँ पे जो व्यवस्थाएं की गई है, इतने समय से यहाँ पे इतनी मेहनत है, कितने महीनों की मेहनत है, और प्लानिंग जो रही है आप लोगों की पूरी, आगे क्या क्या होने वाला है, थोड़ा सा डिटेल। लगभग 3 महीनों से हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं इस भव्य पंचकल्याणक महोत्सव को सह संपन्न कराने में, और आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के आशीर्वाद से इतना अच्छा भव्य पंचकल्याणक मेरे हिसाब से राजस्थान की धरा पे तो आज तक कभी ऐसा पंचकल्याणक कभी नहीं हुआ। और अब आगे आज अभी महाराज जी ने घोषणा करी है कि जल्दी किशनगढ़ में एक और मुनि दीक्षा होने वाली है, तो हमें बहुत सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज का हम पे वैसे सभी पे आशीर्वाद है। कौन से मुनि श्री की क्या हम नाम जान सकते हैं, और कितने समय में? नहीं समय नहीं, कुछ ही दिनों में यहाँ एक और दीक्षा होने को आपको मिलेगी, और जिसका प्रसारण जिनवानी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। जिनवानी चैनल के 2 शब्द। जिनवानी चैनल का कवरेज बहुत अच्छा है, और जैसे ही शुरू से हम जिनवानी को ही प्रेफर करने का सोच रहे थे, और आज हमें खुशी है कि इतनी अच्छा कवरेज और सब हमें जिनवानी के माध्यम से मिला। एक बात और कहना चाहूँगा, लगभग हमने यहाँ 22 कमेटियाँ बनाई है जो सभी अपने अपने स्तर पर बहुत अच्छा काम कर रही है, और आप जितने भी बाहर के लोग आए सबसे हमारा फीडबैक लेके पूछ लीजिए। और बहुत हमें खुशी है कि वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में इतना जन सैलाब उमड़ रहा है, और उनकी हम प्रॉपर व्यवस्था महाराज जी
के आशीर्वाद से कर पा रहे हैं। आप देख सकते हैं दर्शकों किस तरह से यहाँ पे सभी लोग जुटे हुए हैं काम में, इस महोत्सव को एक महा महोत्सव बनाने में। कोई भी यहाँ पर आए, चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, सभी को उत्तम व्यवस्था यहाँ पर प्राप्त हुई है, चाहे वो भोजन, आवास, आन जान, यातायात, सभी तरह की व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध है। आइए धर्म लाभ उठाइए किशनगढ़ मदनगंज की पावन धरा पर सानिध्य जहाँ पर हम सभी को प्राप्त हो रहा है 108 वर्धमान सागर जी महाराज का। आइए एक बार जोर से जयकार आ जाए दोबारा से, जो वर्धमान सागर जी महाराज की जय। जय जिनेंद्र। मेरा नाम दिलीप कासलीवाल, उपाध्यक्ष मुनिष्ठनाथ दिगंबर जैन पंचायत किशनगढ़। यहाँ पर किस तरह से जो व्यवस्थाएं हैं, ये कार्य है, किस तरह से जुड़े हुए हैं सर? यहाँ की गतिविधियों में आपकी क्या सहभागिता है? व्यवस्थाओं के बारे में तो आप खुद भी देख रहे होंगे, हमने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं। हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा, हमारी कल्पना से भी ज़्यादा जन समूह यहाँ उमड़ा है। उसमें आचार्य श्री की आशीर्वाद रहा है, आचार्य श्री के प्रति वात्सल्यता है, और आप जिनवानी चैनल ने भी इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। आपके चैनल पर जो प्रसारण हो रहा है, ये जो भव्यता आप कवरेज को बड़े तकनीकी रूप से दिखा रहे हैं, उससे लोगों का जुड़ाव हुआ है। और किशनगढ़ में पिछले 45 साल में पहले यहाँ पंचकल्याण हुआ था, उसके बाद हम जो नई पीढ़ी हैं, हमको ये देखने का मौका नहीं मिला, तो बड़ी नज़दीकी से हर आदमी इस पंचकल्याण में सहभागिता दे रहे हैं। माना जा रहा है बहुत समय बाद वर्धमान सागर जी महाराज इस धरा पर फिर से पधारे हैं। वर्धमान सागर जी महाराज हमारे किशनगढ़ नगर के पूरा नगरवासी इनको गुरु मानता है, और इतना वात्सल्य है। हर श्रावकगण जैन और अजैन आचार्य से जुड़ने का प्रयास करता है, और मैं व्यक्तिगत रूप से तो आचार्य श्री से बहुत जुड़ा, मेरा परिवार बहुत जुड़ा हुआ है। हमारा परिवार आचार्य श्री से इतना जुड़ाव है कि साल में आचार्य श्री की जो 8 चर्या होती है, उसमें 8 महीना हम लोग आचार्य श्री के साथ रहते हैं, चाहे आचार्य श्री कहीं भी रहे। सन 2012 से हम पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी आचार्य श्री रहे हैं, हमारा चौका गया है। और बड़ा सौभाग्य है कि आचार्य श्री के सानिध्य में मेरे परिवार के माता पिता को, जिनका नाम विजय कुमार जी और सुशीला देवी जी हैं, उनको इस पंचकल्याणक में जो महत्वपूर्ण रोल जिनका होता है, उसमें मेरे माता पिता बनने का, भगवान का माता पिता बनने का सौभाग्य मिला है। तो मैं आप लोगों को, और हमने जो व्यवस्था यहाँ की है, हम पिछले 3 महीने से यहाँ जुड़े हुए हैं। रोज हम लोग बैठते थे, हमको हमेशा ये रहता था कि कैसे होगा। सर, हम सभी का सौभाग्य कि हम सब यहाँ पर खड़े हैं, इस पावन धरा पर, इस महोत्सव का हिस्सा बने हैं। सभी लोगों से मिलकर, यहाँ पे सभी के भाव जानकर हम सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार और कहना चाहूंगी कि वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पर जो पंच कल्याणक महोत्सव चल रहा है, आज तब कल्याण की क्रियाएं यहाँ पर संपन्न हुई। बहुत ही उत्तम क्रियाएं, सभी यहाँ पर भाव विभोर है। किस तरह से यहाँ पर लोगों की भीड़ है, जैनी, कोई भी जैनी हो, सभी लोग यहाँ पर आकर इस महोत्सव का हिस्सा बने हैं। एक बार फिर से कहना चाहूंगी, जोर से एक बार जयकारा हो जाए आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज का। दर्शकों, आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जो भोजनशाला है, उसमें हम अभी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पे पुरुषों की और महिलाओं की जो भोजनशाला है वो अलग अलग की गई है, जिससे कि किसी भी तरह से क्राउड का जो मैनेजमेंट है वो खराब ना हो। यहाँ पर महिलाएं कुछ खड़ी, हम उनसे जानना चाहेंगे। पहले आपका शुभ नाम, आप कहाँ से आई हैं? राजश्री जैन है, अहमदाबाद से आई हूँ। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, सब कुछ बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे, कहाँ से पधारे? हीरामणि अजमेरा। मेरा शुभ नाम हीरामणि अजमेरा है। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। यहाँ का मेले में सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा है। खाने की सबकी व्यवस्था बहुत अच्छी है, सब प्रोग्राम बढ़िया अच्छे। आपसे जानना चाहेंगे आपका शुभ नाम, कहाँ से? जय जिनेंद्र, मेरा नाम गरिमा जैन है और मैं जयपुर से आई हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे इतना अच्छा भव्य पंच कल्याणक हो रहा है और उसकी जो तैयारियां हैं बहुत जोरों शोरों से हुई है। यहाँ की खाने की व्यवस्था, भोजन की, रहने की बहुत अच्छे से, और इतना प्रचार प्रसार हो रहा है कि पूरी दुनिया, पूरा राजस्थान यहाँ उलट पड़ा है और इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर और भी महिलाएं खड़ी, हम जानना चाहेंगे उनसे। थोड़ी सी जल्दी हो रही है सभी को, क्योंकि रात को खाना नहीं खाते हैं, पर ये तो महिलाओं की भोजनशाला है। आप? अच्छा, मेरा नाम भिलवाड़ा से किरण शाह। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत मजा आ रहा है। पंच कल्याणक में बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा है।
सबको सादर जय जिनेन्द्र। मेरा नाम नेहा जैन है और मैं किशनगढ़ की हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ जो अभी तक नहीं आए हैं वो प्लीज़ आए, क्योंकि इतना भव्य जो आयोजन हुआ है वर्धमान सागर जी महाराज के, उसमें वो बहुत मुश्किल से ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। और किशनगढ़ में जो व्यवस्था है वो एक नंबर है, तो प्लीज़ आप लोग सब यहाँ पे आए। हम जैसा कि हमने जाना कि आप कार्यरत हैं यहाँ पर किस तरह से आप अपनी हेल्पिंग हैंड बढ़ा रही हैं, किस तरह से यहाँ पे कार्य में सहयोग कर रही हैं? मैं यहाँ पे भोजन व्यवस्था में लगी हुई हूँ और हम लोगों का जो ग्रुप है वो सारा भोजन व्यवस्था को देख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे सर्विंग कर रहे हैं सबको। क्या बात है, आप देख रहे हैं हर दिन यहाँ पर सभी की ड्यूटी लगाई जाती है कि सभी लोग बारी बारी से यहाँ पर काम में सहयोग देंगे। आइए आपसे सब महिला मंडल की लगती है तो आराम से सब न पहले कभी हुआ था और न ही कभी होगा आगे। ये वात्सल्य वारी थी, वर्धमान सागर जी महाराज का आशीर्वाद है, कितना भव्य पंचकल्याणक उनके सानिध्य में हो रहा है। किशनगढ़ के लिए बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, सारा बहुत अच्छा है। आपको बताना चाहिए दर्शकों किस तरह से लोगों में यहाँ पर उत्साह भरा पड़ा है। किसी को होश नहीं कि वो कैमरे के सामने आ रहे हैं, नहीं है, बस उन्हें बताना है कि हमारे मन के भाव कैसे हैं, उसका उद्गार करना चाह रहे हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे, काफी देर से आप देख रहे हैं हम कि कुछ कहना चाहते हैं यहाँ के भव्य माहौल के बारे में। बोलो वर्धमान सागर जी महाराज की जय। हमारे किशनगढ़ में बहुत भव्य प्रोग्राम हो रहा है और हाउसिंग बोर्ड, इंदिरा कॉलोनी, सभी कॉलोनियाँ जुड़ी हुई है। भोजन व्यवस्था बहुत बढ़िया हो रही है और सभी महानुभाव अच्छे भोजन ले रहे हैं और बहुत बढ़िया फंक्शन चल रहा है यहाँ। मैं भी भोपाल से आया हूँ, मैंने भी सुना यहाँ पे महाराज जी का कौन सा महाराज, वर्धमान साहब महाराज जी का मतलब बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। मैं भी भोपाल से आया हूँ, मतलब बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, महिलाओं की अलग है भोजनशाला, जेंट्स की अलग। जय जिनेन्द्र, मैं राजकुमार जैन अतिशय क्षेत्र जामनगर से बता रहा हूँ। यहाँ पर कल हमने प्रोग्राम टीवी में देखा था भरत श्री का, हमें इतना अच्छा लगा कि हम रात को प्रोग्राम देखने आए और कल सुबह से पूरा प्रोग्राम देख रहे हैं। और यहाँ की व्यवस्था ऐसी बहुत ही अच्छी है, भोजनशाला की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, पूरी व्यवस्था एक नंबर है, पूरा जोरदार। आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे लोग आते हैं बताने के लिए कि हमें भी कुछ करना है जी। हम मेरी लाइफ में तो ऐसा प्रोग्राम नहीं कभी नहीं देखा मैंने, मजा आ गया, आनंद आ गया। बोले वर्धमान सागर जी महाराज की जय। बोलिए 108 वर्धमान सागर जी महाराज की जय। मैं लता बागलीवाल ब्यावर से। ऐसा भव्य पंचकल्याणक आज तक हमने कभी नहीं देखा। किशनगढ़ में इतनी अच्छी व्यवस्था है, ऐसा लगता है कि 5 की जगह 10 दिन पंचकल्याणक होता तो और आनंद आ जाता। मेरा नाम अनीता सेठी है, मैं नासिराबाद से आई हूँ। मैंने 2 दिन लाइव प्रोग्राम देखा, मेरा इतना उत्साह बढ़ा कि मैं यहाँ के 4-5 दिन रुकूँ। और इतनी अच्छी व्यवस्था, हर तरह से व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, बहुत अच्छा प्रोग्राम है और बड़ी उल्लास से सब देख रहे हैं और सब प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। अभी अभी आपको हमने महिलाओं की भोजनशाला दिखाई थी, किस तरह से लोग वहां पर इतने उत्साहित हैं सिर्फ भोजन के ही नहीं, इस महोत्सव का हिस्सा बनने के लिए। आइए मिलते हैं कुछ पुरुषों से, पुरुष भोजनशाला में, जानते हैं किस तरह से यहाँ पर जो ये इतनी व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल रही है। सर आपका शुभ नाम जानना चाहिए। मेरा नाम राजकुमार जैन है और मैं इस पंचकल्याण के अंदर मुझे सौभाग्य मिला है कि मैंने मंडप उद्घाटन का किया है। और ये जो आयोजन है इतना भव्य है कि न तो भूतो न भविष्यति, न हमने कभी देखा है न देखने को मिलेगा।
और ऐसी व्यवस्था जो ना आज तक हुई है ना होगी। मैं किशनगढ़ से हूँ, पवन बरजात्या। जो हमारे यहाँ पंच कल्याण हुआ है बहुत ही भव्य तरीके से, और हमने इतना सोचा भी नहीं था कि इतनी व्यवस्था हो जाएगी। हमारे समाज ने बहुत ही बढ़िया व्यवस्था करके इसको सुचारू रूप से चालू रखा। जय जिनेन, अभिषेक जैन, अग्रसर नगर, किशनगढ़ से। बहुत भव्य आयोजन चल रहा है, अपना खाने की व्यवस्था देख रहे हैं हम, और दूर दूर दराज के आदमी आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे। आकर देखिए, महाराज वर्धमान सागर जी महाराज के सानिध्य बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। कृपया आए सबको। जय जिनेन। आपको बता दें, जो सोध का खाना होता है जैनियों में, उसकी व्यवस्था की देख रेख इन्हीं की है। सोध का जो भोजन है आप लोग व्यवस्था कर रहे हैं, जिसकी देख रेख कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। मैडम, टोटल ये खाने पीने की जो व्यवस्था है बिल्कुल सोच के अच्छे से अलग स्टॉल लगी हुई है, आप देखना चाहे उधर जाकर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर जिस तरह से व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है, हम मान सकते हैं कि पूरे मन से, भावों से यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। ये सिर्फ एक आदमी की मेहनत नहीं है, बहुत से लोग यहाँ पर जो कार्यरत हैं उन सभी की मेहनत का फल है ये। जैन समाज में इतने बड़े पंच कल्याणक होने की जो संभावना थी वो पूर्ण हुई है। अभी मोक्ष कल्याणक दिवस बाकी है, जब यहाँ पर 20,000 लोगों के आने की आशंका है। 20,000 लोगों का यहाँ पर आगमन होगा, तब और भी ज़्यादा ज़ोरों शोरों से ये महा महोत्सव मनाया जाएगा। यहाँ पर कुछ और लोग खड़े हैं, हम जानना चाहेंगे उनसे कि यहाँ पे जो भोजन की व्यवस्था है वो किस तरह से सुचारू रूप से चल रही है, किस तरह से सभी लोग यहाँ पर लाइन में खड़े होकर प्लेट ले रहे हैं, किस तरह से यहाँ पे हर चीज़ बहुत ही प्रॉपरली मैनेज है। आइए मिलते हैं कुछ लोगों से। एक सेकंड, सागर हाट दर्शकों आपको यहाँ पर अवलोकन कराते हैं वीवीआईपी भोजनशाला का, जहाँ पर किस तरह से जो सुविधाएं हैं सुचारू रूप से चल रही, सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। पहले आपसे जानना चाहेंगे, हम तो जानते हैं कौन है आप, थोड़े से दर्शकों के लिए आपका थोड़ा सा इंटरव्यू लेना चाहेंगे, आपका इंट्रोडक्शन, आपका परिचय। मेरा नाम संजय पापड़ीवाल है, मैं यहाँ मुनीषनाथ दिगंबर जैन पंचायत का एक सदस्य हूँ। और यहाँ जो कार्यक्रम चल रहे हैं ये पहले दिन से ही झंडारोहण की से शुरुआत हुई थी, और हालांकि वो झंडारोहण करने का सौभाग्य भी हमारे परिवार को मिला था। उसके बाद झंडारोहण के दिन पे ही जो यहाँ भीड़ का जो आलम है वो एक अद्भुत है। ऐसा नज़ारा हमने तो कभी पंचकल्याण में नहीं देखा। और जो यहाँ प्रतिष्ठाचार्य गण लोग हैं, या आचार्य या भगवान है या मुनिराज है, उन सब ने भी इस बात को हमारे सामने, ये बात हमने चला है कि इतनी भीड़ तो शायद आज तक कभी किसी पंचकल्याण में नहीं हुई। और कल जो था कार्यक्रम जन्म कल्याणक का, तो जन्म कल्याणक पे जो जुलूस निकला वो पूरे सिटी में निकलता हुआ, वो पूरे ही किशनगढ़ शहर में निकलता हुआ और यहाँ आया, और वो दृश्य तो बहुत ही अद्भुत था। साथ साथ आती 9 बग्गियाँ, इतना भारी लवाजमा, 4 बैंड, और उसके पीछे हजारों की तादाद के अंदर जो व्यक्ति थे, पब्लिक थे। बहुत ही मतलब अद्भुत नज़ारा था। हर कार्यक्रम में इतना ही गैदरिंग हो रही है, इतने व्यक्ति लोग आ रहे हैं, इतने श्रावक आ रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है, कि जो लोग अभी यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं किसी भी वजह से, वो इस मौके को नहीं छोड़े। ये तो ऐसे कार्यक्रम तो हम सोचने से नहीं होते हैं, ये तो कोई प्रभु का ही चमत्कार है। आचार्य वात्सल्यवर्ती आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज का मंगल आशीर्वाद है कि ऐसा पंचकल्याण न तो कभी देखने को मिला है, आगे तो खैर और भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन आज तक भविष्य में तो पहले ऐसा कभी भी पंचकल्याण नहीं हुआ। सर आपसे जानना चाहेंगे, आप आज ही बता रहे हैं कितने दिनों से यहाँ पर है, फिर से आने वाले हैं? आज ही बता रहे हैं, पर वापस आने वाले हैं, क्योंकि ऐसी व्यवस्था कहीं भी नहीं है जैसे पंचकल्याण के अंदर व्यवस्था हुई है, कहीं भी नहीं है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। कहाँ से पधारे हैं आप? अभी आपने बताया। हम नसराबाद से बता रहे हैं। क्या बात है। तो नसराबाद को ज्ञान सागर जी महाराज की जहाँ पे समाधि है वह क्षेत्र माना जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे? ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि है वहाँ पर, वहीं से पता रहे ज्ञान सागर जी महाराज की जो समाधि है।
सर आपसे जानना चाहेंगे, आप भी नसराबाद से पधारे हैं, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? पहले ही आप गुरु की नगरी से पधारे हैं, फिर से आज यहाँ पर एक गुरु की शरण में आए। अद्भुत नज़ारा है, बहुत अच्छा पंच कल्याण हो रहा है, ऐतिहासिक पंच कल्याण है जहाँ हजारों लोग श्रावक लोग आए हुए हैं और सब व्यवस्था बहुत अच्छी है। जो लोग नहीं भी आना चाहते हैं वो यहाँ की व्यवस्थाएं देखकर अपना मन बना लेते हैं यहाँ पर आने का। आप देख सकते हैं किस तरह की उत्तम व्यवस्थाएं यहाँ पर है। आइए और चलते हैं और भी लोगों से मिलते हैं। प्रतिष्ठाचार्य जी पंडित सुरेंद्र जी जैन से आपकी मुलाकात करवाते हैं, जानते हैं उनसे यहाँ पे हो रहे इस भव्य माहौल के बारे में। जय जिनेंद्र बंधुओं, यह है किशनगढ़ की इस धरा पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जो कि 2 जिनालयों का हो रहा है, एक चंद्र प्रभु जिनालय और दूसरा शांतिनाथ जिनालय। दोनों मंदिरों की एक साथ पंच कल्याणक होना किशनगढ़ के निवासियों की बहुत बड़ी उदारता का परिचय है। इस पंच कल्याणक में 22 जनवरी से 27 जनवरी तक गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष इन 5 कल्याणकों के माध्यम से पाषाण और धातु के जिन बिंबों को भगवान बनाने का पुरुषार्थ और प्रयास आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री हंसमुख जी जैन और उनकी टीम के माध्यम से यहाँ किया जा रहा है। ये पंच कल्याणक संपूर्ण विश्व के लिए शांति और कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं प्रतिष्ठाचार्य पंडित सुरेंद्र जैन, सलूम्बर, उदयपुर, राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर आपसे जानना चाहेंगे पहले आपका शुभ नाम, कहाँ से पधारे? सोहन पाड़िया, पांडिचेरी। इतनी दूर से आप यहाँ पर इस महोत्सव का हिस्सा बनने आए हैं, वाकई में ये गुरुवर की जो आराधना हम करते हैं, क्या वही खींची लेकर आई है यहाँ पर? आइए, सुनीता की दीदी बता रहे थे आपको गुरुवर की ऐसी अनुकंपा है और ऐसा आशीर्वाद है, ऐसा सहज हृदय है उनका कि 2006 में हम जब महामस्तक अभिषेक 1,11,111 रुपए 2 1,01,111 रुपए आदिनाथ महिला मंडल आदिनाथ कॉलोनी की सभी महिलाएं एक बहुत ही सुंदर मंगलाचरण महिलाओं द्वारा प्रतिदिन यहाँ एक से बढ़कर एक प्रस्तुति सभी महिला मंडल द्वारा दी जा रही है। एक बार तालियां जरूर बनती है हमारे सभी महिला मंडल के सम्मान में। 1,01,111 रुपया 1,01,111 रुपया 2 जाने दो साहब। 1,01,111 रुपया 1,11,111 रुपए 2 1,51,551 रुपए शीघ्रता करें साहब। 1,51,551 रुपए। करें महानुभाव, आचार्य श्री के कल ज्ञान कल्याण के अवसर पर पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य जिन महानुभावों को प्राप्त शास्त्रदान शास्त्रदान का पुण्यार्जन 1,51,151 रुपए 1,51,151 रुपया 1,51,151 रुपया 2 अंतिम अवसर आज पुण्यार्जन का। इसके बाद हम चलेंगे मंगलाचरण के लिए। आदिनाथ महिला मंडल की सदस्याएं महिला मंडल अपनी पूरी तैयारी के साथ एक बहुत ही सुंदर मंगलाचरण और उसके पश्चात भगवान नेमिनाथ का वैराग्य एक बहुत ही सुंदर नाटिका का मंचन साधना जी मादावत इंदौर से हमारे आग्रह पर आज अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम लेकर हम सब के बीच है। भगवान नेमिनाथ का वैराग्य 1,51,551 रुपए बोली जा रही साहब। 1,51,551 रुपए 1,51,551 रुपए 2 शीघ्रता करें साहब। 1,51,000 1,51,000
1,51,151 रुपया एक, 1,51,151 रुपया दो और 1,51,151 रुपए तीन। हाँ साहब, पुण्यार्जन आचार्य श्री को शास्त्र भेद करने का पुण्यार्जन प्राप्त। ठीक है, एक आचार्य श्री को
बहुत ही सुंदर नयनाभिराम प्रस्तुति प्रस्तुत की आदिनाथ महिला मंडल ने। सभी महिला मंडल एक से बढ़कर एक दूसरे की होड़ में नहीं, एक दूसरे के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और नई ऊंचाई प्रदान कर रहे हैं। आइए हम चलें आज के मुख्य कार्यक्रम की ओर। आज की नाटिका साधना जी मादावत हमारे बीच उपस्थित हैं इंदौर से। आज के इस कार्यक्रम के लिए भैया बीच के रैंप को पूरी तरह से खाली कर दें। पांडाल की और मंच की दोनों लाइट बंद कर दें। इलेक्ट्रिशियन वाले भैया, पांडाल की भी और मंच की भी। मंच, हाँ लाइट बंद कर दीजिए। कल प्रातः ठीक 6:30 बजे विधान पूजन शुरू होगा। सभी इंद्रगण भी ध्यान दें, 6:30 बजे आप सबको पहुंचना है। 9 बजे प्रवचन सभा और उसके ठीक पश्चात तीर्थंकर भगवान के आहार का कार्यक्रम, उनके पड़गाहन का और आहार के कार्यक्रम आयोजित होगा। आइए मैं आमंत्रित करता हूं आप पूरे मान और सम्मान के साथ एक बार आप सबकी जोरदार तालियां। साधना जी मादावत इंदौर से हमारे बीच उपस्थित हैं एक सुंदर नाटिका के साथ, भगवान नेमिनाथ का वैराग्य। धन्यवाद। बहुत अच्छा यहाँ पर संयोजन चल रहा है इस शहर में, किशनगढ़ पवित्र नगरी में। तो मैं आप सबकी बहुत बहुत आपकी धार्मिक आस्थाओं की अनुमोदना करती हूँ और आप सबको नमन करती हूँ। प्यारे प्यारे भक्तों, इंदौर से आपके बीच में आपकी अपनी, मेरे अपने परिवार किशनगढ़ के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और आज मैं इसके पहले भी 2 बार किशनगढ़ में आ चुकी हूँ, आप मुझे पहचानते होंगे। लेकिन ये कृपा है सारी ईश्वर की, प्रभु की। तो देखिए, ईश्वर समान गुरु विराजमान है, आवाज उन तक जाना चाहिए। बोलिए देवादिदेव भगवान आदिनाथ की। थोड़ा और महावीर तक आना है, गुरुदेव तक जाना है। बोलिए जिन शासन नायक भगवान महावीर की। क्या बात है, वहां तक आवाज जाना चाहिए। वो जो आसमान में है तपस्या करके और हम पर अपना हाथ रख रहे हैं आशीर्वाद का, तो वहां तक आवाज जाना चाहिए। और वो पथ
जो हमें दिखाते हैं, हमारा मार्ग जो प्रशस्त करते हैं, ऐसे गुरु भी यहाँ विराजमान हैं। और ऐसे भव्य तपस्वी के यहाँ इस शहर आगमन पर हम सब बहुत प्रफुल्लित हैं, धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत हैं। समय बहुत ज़्यादा हो गया, मैं बोलूँगी इसलिए कि आप थोड़ी देर में आपसे मिल लूँ, उसके बाद तो मैं बाद में ही मिलने वाली हूँ, कलाकार आपके साथ होंगे। तो आज की प्रस्तुति जिनके लिए है, बोलिए भगवान नेमिनाथ की। धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं जयकारे में, नमोस्तु में तो और आगे बढ़ना है। तो आज हमारा समाज जिस परिस्थिति से, कहना चाहिए एक उपसर्ग है जैन समाज पर, जैसा हम पढ़ते हैं आगम पुराण में, शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर जी हमारा अपना जहां विराजमान है भगवान पार्श्वनाथ सबसे ऊंची चोटी पर। तो बोलिए भगवान पार्श्वनाथ की। और उन्हीं के मार्ग को प्रशस्त करते गुरु विराजमान है, आचार्य विराजमान है, सत्संग समौ शरण है किशनगढ़ में भाई, समौ शरण। और आप तो सब उस समौ शरण में सारथी हैं, समौ शरण में बैठे हैं। तो कितनी पुण्यात्मा जीव है किशनगढ़ के। तो हम तो आप सबकी अनुमोदना करते हैं। बोलिए आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर जी महाराज की। आवाज उन तक गई है, कल आपसे जरूर बात करेंगे वो, कि बड़े प्यारे प्यारे भक्त हैं किशनगढ़ में। सत्संग विराजमान है और साधु हैं, आरिका माँ है, इतनी कठिन तपस्वी साधु जो यहाँ विराजमान हैं। हमको इस जिन शासन को पथ को प्रशस्त करते हुए बताते हैं कि कितना कठिन तप है। भगवान को तो हमने नहीं देखा, पर इनके सामने यही तो भगवान है हमारे। आगे जाकर जब आचार्य गुरुवर के नाम होंगे कि ये भगवान, इन्होंने कठिन तपस्याएं की है, तो हमारा आने वाली पीढ़ी कई सालों तक इन्हें याद करेंगी, इन्हें नमन करेंगी, इन्हें नमोस्तु करेंगी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आप जहाँ विराजमान है सत्संग, हम पूरे किशनगढ़ जैन समाज के साथ आपको नमोस्तु प्रेषित करते हैं। और लीजिए, लिए चलते हैं आपको उस शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर में विराजमान भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में। आपको अगर रोजाना प्रतिदिन मंदिर में आप एक स्तुति स्तोत्र गाते हैं तो आप जरूर गाइए रंगशाला के हमारे इन कलाकारों के साथ। देखिए नेमी राजुल की महान विरह की यश गाथा, वैराग्य की वो गाथा, और उसके बाद में हमारी जो भक्ति होने वाली है जोरदार। तो देखिए एक एक किशनगढ़ तो बहुत पवित्र नगरी है, तो आप सब यहाँ रहिए और हम सब मिलकर जो भक्ति का समा बांधेंगे इस पंचकल्याणक महामहोत्सव में, सभी इधर से भी। और मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी होकर ये निवेदन करना चाहूंगी कि यहाँ मेरा मंच, यहाँ कलाकार आएंगे और वो मंच वहां तक मेरा रहेगा, ये सारे सेट्स लगे हुए हैं। तो मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगी, आप मुझे क्षमा करेंगे इस बात के लिए, तो क्योंकि यहाँ सेट्स है और कलाकार वहां तक जाएंगे। और इधर से भी मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगी, दीदी भाभी मेरी अपनी सखियां, आप थोड़ा सा ये जगह छोड़ दीजिएगा प्लीज, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, क्योंकि ये मेरा पूरा सेट है, नहीं पूरा सेट है ये। यहाँ कलाकार वहां तक जाएंगे, आएंगे, बातें करेंगे आपस में और आपसे भी बातें करेंगे और बताएंगे कौन नेमिनाथ भगवान की महागाथा, यश गाथा, हमारी वैराग्य गाथा कैसी है। और राजुल का जो महान विरह था, हम स्त्री शक्ति को आरिका बनने की प्रेरणा राजुल ने दी। तो ऐसी महागाथा की ओर चलिए हम लिए चलते हैं। और सब बैठ के देखना, अभी देखिए सब बाराती हो आप। जूनागढ़ क्या है, इधर जूनागढ़ है, उधर द्वारिका है, ठीक है। जूनागढ़ और द्वारिका, बारात और शादी, नेमी के विवाह, हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। जोरदार बग्गी और बैंड के साथ बारात भी आने वाली है और हम सब कुंवर नेमिनाथ की बारात में साथ में चलेंगे, सारथी बनेंगे। तो लीजिए लिए चलती हूँ आपको उस महागाथा की ओर। विरह और वैराग्य समर्पण करती हूँ अपने भाव भगवान महावीर को वंदन करते हुए भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में श्री सम्मेद शिखर जी आपको लिए चलती हूँ।
जिनवर तपधारी तुम्हें बारंबार प्रणाम। हे प्रभु भय भवहारी तुम्हें लाखों बार प्रणाम, तुम्हें लाखों बार प्रणाम। तपचर्या को आपने धारा, 184 जन्मों बारा। ऐसा यत्न किया प्रभु तुमने, जीवन मरण न हो दोबारा। हे पावन अविकारी तुम्हें लाखों बार प्रणाम। हे जिनवर तपधारी तुम्हें बारंबार प्रणाम। सारे जग में आपके नाम का गूंज रहा है जय जयकारा। तप कल्याणक के उत्सव ने तप की महिमा को विस्तारा। सब संकट के हारी तुम्हें लाखों बार प्रणाम। हे जिनवर तपधारी तुम्हें बारंबार प्रणाम, तुम्हें बारंबार प्रणाम।
तपधारी तुम्हें बारंबार प्रणाम। हे प्रभु भय भवहारी तुम्हें लाखों बार प्रणाम, तुम्हें लाखों बार प्रणाम। तपचर्या को आपने धारा, 184 जन्मों बारा। ऐसा यतन किया प्रभु तुमने, जीवन मरण न हो दोबारा। हे पावन अविकारी तुम्हें लाखों बार प्रणाम। हे जिनवर तपधारी तुम्हें बारंबार प्रणाम। सारे जग में आपके नाम का गूंज रहा है जय जयकारा। तप कल्याणक के उत्सव ने तप की महिमा को विस्तारा। सब संकट के हारी तुम्हें लाखों बार प्रणाम। हे जिनवर तपधारी तुम्हें बारंबार प्रणाम, तुम्हें बारंबार प्रणाम।
जिनवर तपधारी तुम्हें बारंबार प्रणाम। हे प्रभु भय भवहारी तुम्हें लाखों पार्श्वनाथ भगवान के इस समर्पण भाव के बाद चलिए आपको लिए चलते हैं उस महायश गाथा तपस्वी गाथा की ओर। विरह और वैराग्य रहिएगा साथ और जानिए भगवान आदिनाथ की उस महान तपस्या को और राजुल के उस महान विरह को। साक्षी बनते हैं विरह और वैराग्य। आज से असंख्यात वर्ष पूर्व इस भरत क्षेत्र में स्थित शौरीपुर नगर के यदुवंशी सम्राट समुद्र विजय की महारानी शिवा देवी की पावन कुक्षी से एक ऐसा शुभ लक्षण युक्त पुत्र उत्पन्न हुआ जो इस युग का एक महानायक और जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ के रूप में 84 लाख योनियों के आवागमन से मुक्त हो अजर अमर सिद्ध शिला पर आसीन है। आइए चलें अतीत की ओर इस महानायक के यौवनावस्था में पदार्पण करने के बाद की संक्षिप्त जीवन गाथा इस नाटक के रूप में साक्षात देखने के लिए अपने कक्ष में युवराज नेमिनाथ विचार मग्न बैठे। आज ना जाने मुझे द्वारिका नगरी की इतनी याद आ रही है। इससे पूर्व कभी ऐसा नहीं हुआ। अवश्य ही इसके पीछे कोई रहस्य है जिसे प्रकट करने के लिए मुझे वहां जाना ही होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपने चचेरे ज्येष्ठ भ्राता महाबलधारी बलराम व सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण के पास जाने की पिताश्री अवश्य ही अनुमति प्रदान करेंगे। मुझे पिताश्री के पास चलकर अनुमति ले लेना चाहिए। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र, आपको देखकर हमारा हृदय अत्यंत आनंदित हुआ। कहिए कैसे आगमन हुआ? पिताश्री, आज तो मैं बस आपसे द्वारिका तक जाने की आज्ञा मांगने आया हूँ। ओह, वहां जाने के लिए मेरी आज्ञा सदैव आपके साथ है। आप अपनी तैयारी करें, मैं आपकी यात्रा के लिए व्यवस्था करता हूँ। प्रहरी, आज्ञा देव। सेनापति को हमारा आदेश दो कि वह युवराज की सुरक्षा व सुविधा के लिए अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित सर्वश्रेष्ठ अंग रक्षकों का दल तत्पर रखे। जो आज्ञा देव। पिताश्री, मुझे स्वयं की सुरक्षा के लिए अंग रक्षकों की कोई आवश्यकता नहीं। अपने जीवन की ये पहली यात्रा मैं एक साधारण मानव के रूप में करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे राजसी आडंबर की तनिक भी आवश्यकता नहीं। राजसी आडंबर ना सही युवराज, परंतु राह में अनेक जंगल पड़ेंगे। वे क्रूर व हिंसक पशुओं से भरे हैं, अतः आपकी सुरक्षा के लिए अंगरक्षकों का होना अति आवश्यक है। जिन्हें आप खूंखार हिंसक पशु कह रहे हैं, वे घात करने पर ही तो प्रतिघात करते हैं। घबराइए नहीं, वे आपके पुत्र का कोई अहित नहीं करेंगे। युवराज, आपने मुझे धर्म संकट में डाल दिया।
एक अनजानी राह पर जब आपको भूख प्यास लगेगी तब? इसका प्रबंध तो प्रथम तीर्थेश ऋषभ देव के अवतरित होने से पूर्व ही भोग भूमि के अवसान व कर्म भूमि के आगमन के समय स्वयं सृष्टि ने इस धरा पर वो बीज अंकुरित करके दिया है, जो उस युग से आज तक और आने वाले युगों तक किसी भी प्राणी को भूखा नहीं रहने देंगे। राह में विभिन्न किस्म के फलों से लदे वृक्षों की श्रृंखला आपके पुत्र को भूखा और कुएं सरोवर नदियां प्यासा नहीं रहने देंगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या आपकी माता श्री ने आपको अकेले द्वारिका जाने की आज्ञा दे दी? उन्हें तो अभी तक इस विषय में कुछ ज्ञात ही नहीं है। क्या आप अपनी माताश्री से आज्ञा लेना आवश्यक नहीं समझते? अपनी इस धृष्टता का आभास मुझे स्वयं भी है, पर पुत्र स्नेह के वशीभूत वह मुझे अकेले जाने की आज्ञा कभी नहीं देंगी। इसीलिए मेरा उनके समक्ष जाने का साहस नहीं हुआ। मेरे प्रस्थान के बाद ही उन्हें इस विषय में अवगत कराना श्रेयकर होगा, और इसका दायित्व मैं आपको सौंप रहा हूँ। नहीं युवराज, मैं ये दायित्व नहीं संभाल सकता। मैं आपकी माताश्री को कैसे समझाऊंगा? अब ये आप जाने, क्योंकि इस समस्या का समाधान अब आपको ही करना है। मैं तो चला एक नई राह की ओर। और जब युवराज नेमिनाथ द्वारका पहुंचते हैं तो वहां का वैभव देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पहली बार द्वारिका का उनका आना और वहां का वैभव देखकर उनका आश्चर्यचकित रहना। और अब युवराज नेमिनाथ राज्यसभा में श्री कृष्ण के समक्ष पहुंचते हैं, जो अपने सभासदों सहित नियमित राजनीतिना में व्यस्त हैं। यकायक सावधान! सोरीपुर के यदुवंशी सम्राट महाराजा धीराज समुद्र विजय के सुपुत्र सोरीपुर के भारी नरेश युवराज नेमिनाथ पधार रहे हैं। दाऊ, क्या आपने भी वही सुना जो मैंने सुना है? निसंदेह, जो आपने सुना वो मैंने ही नहीं, यहाँ उपस्थित सभी ने सुना है। सुनकर अत्यंत आश्चर्य एवं हृदय हर्षित भी हुआ। अनेक निमंत्रण भेजने पर भी द्वारिका न आने वाले युवराज नेमिनाथ अपने आगमन की पूर्व सूचना भिजवाए बिना अकस्मात यहाँ? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। अवश्य उनके यहाँ अचानक आगमन के पीछे कोई गूढ़ रहस्य छिपा है। अनुज, आपका स्थान वहां नहीं, यहाँ है। आपको अपने हृदय से लगाने के लिए ना जाने कब से मेरा हृदय आतुर हो रहा है। दाऊ, आपका यही प्यार तो मुझे आपके पास ले आया। दाऊ, अब अपने स्नेह बंधन से युवराज को मुक्त करो। इन पर कुछ अधिकार मेरा भी है। जाओ युवराज, अब अपने अग्रज श्री कृष्ण के हृदय से भी लग जाओ। युवराज, आज आपको अपने हृदय से लगाकर जो आनंद प्राप्त हुआ, उतना तो दाऊ के नेतृत्व में 16,000 राजाओं को अधीनस्थ कर चक्रवर्ती पद एवं सुदर्शन चक्र प्राप्त करने पर भी नहीं हुआ था। भ्राताश्री, अपने स्नेह रूपी बंधन में इतना अधिक न बांधो जिससे मुक्त होने के लिए मैं स्वयं को असमर्थ समझूं। युवराज, ऐसा ना कहो। आज आप 3 लोकों में सर्वाधिक बलशाली हैं। दाऊ, आपका कथन स्नेहवश भावुकता में कहे शब्द है या सत्य? क्या आपको मेरे कथन की सत्यता पर संदेह है? निसंदेह। यदि आप और युवराज बुरा न माने तो मैं आपके कथन की परीक्षा लेना चाहूंगा। अवश्य, पर कैसे? मैं स्वयं युवराज से मल्ल युद्ध करके। ये आप क्या कह रहे हैं भ्राताश्री? घबराओ नहीं युवराज, मैं तो दाऊ के कथन की सत्यता परखना चाहता हूँ। दाऊ के स्नेहवश कहे वचन को
प्रतिष्ठा का विषय न बनाओ। आपके समक्ष तो मैं आज्ञाकारी अनुचर मात्र हूं। सुन लिया दाऊ, भविष्य में ऐसे वचन पुनः न बोलना जिसकी सत्यता का प्रमाण न दे सको। स्मरण रहे, विनम्रता को कायरता समझने की भूल आज के बाद आप भी न करना। प्रतीत होता है मेरा यहाँ आगमन किसी अनिष्ट घड़ी में हुआ। मैं व्यर्थ ही विवाद का विषय बन गया। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? अनुज, बुरा न मानो, ऐसा प्रसंग तो मेरे और दाऊ के मध्य चलता ही रहता है। इस घटना को प्रहसन समझकर भूल जाना ही उचित है। युवराज थके मांदे आए हैं, उनके आतिथ्य सत्कार की व्यवस्था करना आपका कर्तव्य है। मैं तो न जाने कब से आपकी इस आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आइए युवराज, राजमहल में चलें। नेमिनाथ के आतिथ्य सत्कार व विश्राम की व्यवस्था करने के उपरांत जब श्री कृष्ण अपने शयन कक्ष में पहुंचे तो दाऊ के ये कथन उनके कानों में निरंतर गूंजने लगे। युवराज आज 3 लोक में सर्वाधिक बलशाली, विनम्रता को कायरता समझने की भूल आज के बाद आप भी न करना। और परेशान से श्री कृष्ण शयन कर रहे हैं, तभी उनकी पटरानी सत्यभामा का प्रवेश। प्राणनाथ, आज आप कुछ चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। मैं इसका कारण जानने के लिए व्याकुल हूँ। उनका यहाँ आगमन ही मेरी चिंता का कारण बन गया। आपको तो हमारे देवर नेमिनाथ के यहाँ आने पर प्रसन्न चित्त होना चाहिए। आज राज्यसभा में दाऊ ने उन्हें तीनों लोगों में सर्वाधिक बलशाली बताया, इसलिए मुझे भय कि कहीं वे हमसे हमारा राज जीना छीन लें। आप भी व्यर्थ ही राई का पहाड़ बना रहे हैं। दाऊ को मेरे अतिरिक्त न कोई जान सका है और न जान सकेगा। उन्होंने छिपे शब्दों में मुझे कुछ चेतावनी दी है। स्वामी, क्या आपको स्मरण नहीं कि कुछ दिन पूर्व ही आपने स्वयं मुझसे कहा था कि नेमिनाथ इसी भाव में मोक्ष प्राप्त कर जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कहलाएंगे। फिर यदि दाऊ के शब्दों से नेमिनाथ के हृदय में चक्रवर्ती पद प्राप्त करने की लालसा जागृत हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। प्रथम तीर्थेश आदि ब्रह्मा ऋषभ देव के पुत्र भरत बाहुबली की तरह इस युग में भी भाई भाई को युद्ध भूमि में आमने सामने खड़ा होना पड़ेगा। वे तो सगे भाई थे, आप तो फिर भी चचेरे हो। उस युग की पुनरावृत्ति इस युग में न हो, इसीलिए अब मेरा लक्ष्य अतिशीघ्र नेमिनाथ को सांसारिक मोह माया से विरक्त कर मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर करना होगा। और इसके लिए मैंने उपाय भी सोच लिया है। बताइए ना स्वामी, क्या उपाय सोचा है? नेमी कुमार का विवाह हो जाना इसका श्रेष्ठ उपाय है। जब वे घर गृहस्थी के चक्कर में पड़ जाएंगे तो उनकी सारी मस्ती ठिकाने लग जाएगी। यह तो ठीक है स्वामी, लेकिन नेमी कुमार स्वेच्छा से विवाह करने को कैसे राजी हो जाएंगे? वे तो सदा इनकार करते रहते हैं। उन्हें राजी करना होगा महारानी, किसी उचित तरीके से। बिना प्रभावशाली योजना के कार्य सिद्ध नहीं हो सकेगा। तो फिर इसके लिए क्या कीजिएगा प्राणनाथ? बसंत उत्सव का आयोजन। मैं कल ही दरबार में जाकर आदेश जारी करता हूँ कि हम बसंत उत्सव मनाने के लिए गिरनार के वन में जाना चाहते हैं, अतः चलने की समुचित व्यवस्था की जाए। बसंत उत्सव मनाने से ही वे विवाह के लिए कैसे राजी हो जाएंगे? वह सब तुम लोगों पर निर्भर होगा प्रिय। हम लोगों पर? हमें क्या करना होगा इसके लिए? अरे तुम इतना भी नहीं समझी। आखिर तुम सब नेमी कुमार की भाभियां हो। मनोरंजनार्थ देवर भाभी में परस्पर हास्य विनोद तो होता ही है। अतः तुम समस्त रानियां मिलकर रंग, गुलाल, केशर आदि से नेमी कुमार के साथ होली खेलना, अपने कोमल करों से उनके मुख पर गुलाल मलना और साथ ही साथ हंसी हंसी में ऐसे व्यंग भी कसते जाना जिसके प्रभाव से नेमी कुमार शादी करने को विवश हो जाएं, उन्हें अपना एकाकी जीवन अखरने लगे। हाँ, तो अब समझ गई ना प्राणेश्वरी? जी हाँ, समझ गई आपका अभिप्राय। आपके आदेशानुसार ही सब नाटक रचा जाएगा। हाँ, तो अब आप व्यर्थ की चिंता छोड़ शयन कीजिए, रात्रि अधिक होने आई है।
सहसा एक ओर से स्वच्छ वस्त्र पहने नेमी कुमार आते हैं। रानियां उनकी ओर हाथों में रंग लेकर दौड़ पड़ती हैं। पधारिए ब्रह्मचारी जी महाराज, सब आप ही की प्रतीक्षा में थी। मेरी प्रतीक्षा में? हाँ हाँ, आपकी नहीं तो और किसकी में? क्यों भाभी, मुझसे ऐसा क्या काम था? जरा इधर तो आओ देवर जी, वहीं खड़े कैसे रह गए? देखो मैं बताती हूँ काम। अरे यह क्या क्या भाभी, आपने मेरे वस्त्र खराब कर दिए। ओहो, देवर जी को कपड़ों का इतना दुख हो गया, तो भला अगर देवरानी होती तो? उसे तो दिल में बिठा कर रखते देवर जी। अरे मगर देवरानी हो तब ना। ऐसे क्या कह रही हो जी? हमारे देवर जी एक नहीं 10 देवरानियां ला सकते हैं। अरे तो मैं ये कब कह रही हूँ कि नहीं ला सकते, मगर ला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री मुनि सुब्रतनाथ दिगंबर जैन पंचायत, मदनगंज, किशनगढ़, अजमेर, राजस्थान। श्री चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट, सिटी रोड, मदनगंज, किशनगढ़। श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, इंदिरानगर, मदनगंज, किशनगढ़। विनीत सकल दिगंबर जैन समाज, मदनगंज, किशनगढ़।